नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होती है ये दोनों क्या क्या होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी तरफ हम देखते हैं, यानी कि जिसकी तरफ हम देख रहे हैं या फिर जिसको हम देखना चाहते हैं। तो ये जो है वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम देखते हैं या देखना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के हो सकते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं। लूमिनस और जो नॉन लूमिनस होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। जैसे कि ओवन लाइट किस किस के पास होती है? सूरज के पास अपनी लाइट है। इसी तरह से कोई भी बल्ब हो गया, उसके पास अपनी लाइट है। इसी तरह से कोई भी कैंडल हो गई, जो कैंडल की फ्लेम है, तो कैंडल फ्लेम के पास भी अपनी लाइट होती है। तो एक तो इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी जो लाइट है वो नहीं होती, और वो क्या करते हैं, सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि अगर वो रिफ्लेक्ट करेंगे, जो लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट होती है तभी हम उनको देख पाते हैं। तो ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करते हैं। इनके पास अपनी लाइट नहीं होती। तो ये कौन कौन से हो गए? जैसे कोई भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे रूम के अंदर कोई चेयर है, रूम के अंदर कोई टेबल है, कोई वॉल हो गई, दीवार हो गई। और सबसे जो अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, मून। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे पास ये दो तरह के, एक तो अपनी लाइट होती है ऑब्जेक्ट के पास, और एक वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट को जो है कैसे हम देख पाते हैं? जब वहाँ से लाइट आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाएंगे? जब मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ से लाइट जो है बाहर से टकरा कर ये आपकी आंखों तक आ रही है, तभी आप इसको देख पाते हैं। यानी कि ये जो है यहाँ से इसके पास, हमारी आंखों के पास आए, चाहे इसकी खुद की लाइट हो, चाहे कोई लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर आए हमारी आंखों तक, तभी हम इसको देख पाते हैं। अब इसी तरह से कोई जो ऑब्जेक्ट होता है जो काफ़ी स्मॉल होता है, मान लीजिए इस तरह का कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक पॉइंट की तरह का ये ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। कोई बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है। पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट रेज जो हैं उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पर गिरती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। यानी कि जो रेटिना है हमारी आंखों का, उस पर आती है, जिससे कि हम उसको देख पाते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो। अब इस तरह से अगर मान लीजिए दो तरह की इमेज आपके पास आती हैं, अगर इस तरह से आप देखते हैं, तो एक होती है हमारे पास रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। पहले बात कर लेते हैं रियल इमेज के बारे में। ये वो इमेज है जब जो हमारी रेज हों और वो कन्वर्जिंग हों, एक पॉइंट पर टकराएं। अब हमने कन्वर्जिंग रे के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो रेज हैं वो एक पॉइंट पर जाकर टकराएं। जिस तरह से यहाँ से मान लीजिए ये जा रही हैं और यहाँ पर टकरा रही हैं इस पॉइंट पे। तो अगर इस तरह की रेज होती हैं तो वो जब इमेज बनती है तो वो रियल इमेज बनती है। यानी कि जो रियल इमेज है वो कन्वर्जिंग ऑफ रे से बनती है। ये सारी रे क्या है? एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं और यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो इस तरह की जो इमेज यहाँ पे बनती है, रियल इमेज बनती है। और ये जो है, जो रियल इमेज होती है, इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। इसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है, प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चेयर देखी, टेबल देखी, तो इसकी जो इमेज है कहाँ पर बन रही है? आपकी आंखों के रेटिना के ऊपर बन रही है। यानी जो आंखों के पीछे जो रेटिना है उसके ऊपर जो है वो एक स्क्रीन का काम कर रही है। तो स्क्रीन पर हम इसको इमेज को ले सकते हैं। अब जो रियल इमेज है ये हमारी कैसे बनती है? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रे। यानी कि ये जो रेज हैं, ये हमने दिखाई, जो रेज हैं इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है, चाहे वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो चाहे रिफ्रैक्ट होकर। यानी कि यहाँ से मान लीजिए इस तरह से रे आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई इससे सरफेस से टकरा कर और हमारी आंखों तक पहुँची। तो इसके कारण ये जो इमेज बनी एक पॉइंट के ऊपर, ये इमेज जो है रियल इमेज होती है और इसको हम जो है स्क्रीन पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो रियल इमेज आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे पास होती है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है? तो वर्चुअल इमेज हमारी होती है जो कि हमारी बनती है एक पॉइंट पर जहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं डाइवर्ज अपीयर होती हैं, तो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं
और यहाँ से जैसे ही कोई इमेज आई, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आपने देखा तो रिफ्लेक्ट हो गई रे इस तरह से, और यहाँ पे एक जो रे है यहाँ पे टकराई और फिर दोबारा से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। इस तरह से अलग अलग आपने रे ले ली मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रेज हैं इस तरह से लगा लीजिए, ये यहाँ आई और फिर ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं, इस तरह से डाइवर्ज हो रही हैं, दूर जा रही हैं एक दूसरे से, यानी कि ये देखिए गैप बढ़ रहा है, दूर जा रही हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों रे को पीछे की तरफ बढ़ा दें, यहाँ पर बढ़ा दें, इसको भी यहाँ पर बढ़ा दें, और एक हमें ये पॉइंट मिले, यानी कि इसकी बैक साइड में, इस चीज़ की बैक साइड में मिले, तो ये जो होती है हमारी वर्चुअल इमेज होती है। ये आप इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जब भी आप प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं, जो शीशा होता है घर के अंदर, प्लेन मिरर में जब देखते हैं आप, तो आपको जो इमेज दिखती है वो शीशे के बैक साइड दिखती है। अब मान लीजिए आप इसको मिरर मान लीजिए, तो इसके बैक साइड जो है पीछे बनती हुई एक इमेज दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ पे है नहीं। तो वो इस तरह की जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। अब यहाँ से हमें क्या दिखेगा कि यहाँ इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही हैं, देखिए इस तरफ, ये इस तरफ। डाइवर्ज का मतलब क्या है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाना, ये पॉइंट है, इससे बाहर की तरफ जाना, इस तरह से डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ से इस पॉइंट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डाइवर्ज हो रही हैं, और बैक में हमें इमेज बनती दिखती है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह की इमेज जो होती है इसको आभासी इमेज भी बोलते हैं, यानी कि हमें आभास होता है। और रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज हमारी होती है वास्तविक इमेज, जो कि हमारी बनती है कन्वर्जेंस से, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट पर मीट करें इस तरफ, और ये डाइवर्जेंस ऑफ जो लाइट रेज हैं वहाँ पे हमें प्रतीत होती है, ये वर्चुअल इमेज होती है। इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, जैसे कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जाता, रियल इमेज को स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इमेज जो है आपकी फेस की, जैसे कि हमने बात की, जो प्लेन मिरर के अंदर जो बनती है, हमें पीछे बनती दिखती है, ये वर्चुअल इमेज है, और आप इसको स्क्रीन पर जो है प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस मिरर के पीछे अगर आप कोई स्क्रीन भी लगा दें, मान लीजिए ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, इसके पीछे कोई स्क्रीन लगा दें और आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो ये इमेज जो इस पर प्रोजेक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ होता ही नहीं। तो वो चीज़ हम कह रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर आप इसको नहीं ले सकते। लेकिन जो है वास्तव में क्या होता है, जो आपका फेस जो है आपको पीछे प्रतीत होता है, और अगर आप एक स्क्रीन को यहाँ पे रख देंगे तो फेस इसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर। तो रीज़न क्या है कि रेज जो है एक्चुअली यहाँ पर मीट थोड़ी कर रही हैं, एक्चुअली नहीं है, हमें आभास हो रहा है। यानी कि जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मान लीजिए इस तरह से हैं, और ये यहाँ से यहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन ये अगर हम पीछे मिलाएं तो हमें आभास होता है इस चीज़ का, लेकिन एक्चुअल में तो इस तरफ जा रही हैं। तो ये आभासी हमारा प्रतिबिंब होता है एक तरह का। इसी तरह की जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के काफ़ी सारे फैक्टर हैं, हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर का जो हमारा कंसेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन होती है। ये हमने देखा कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिनके पास अपनी लाइट होती है या फिर जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।